how to solve vocabulary in context questions correctly. A lot of students told me कि वो अपने mock test में, sectional test में most of the times vocabulary in context के question छोड़ देते हैं. किसी phrase का मतलब पूछ लिया जाएगा जहाँ पर आपको बताना है कि या फिर तो इसका word meaning क्या है, या फिर similar in meaning क्या है, या फिर opposite in meaning क्या है. Hello my dear students, I hope you all are doing well and preparing for your exams with full vigor and vitality. In this video, we will learn how to solve vocabulary in context questions correctly. बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर भी बहुत सारी दिक्कत हो रही थी and a lot of students told me कि वो अपने mock test में, sectional test में most of the times vocabulary in context के question छोड़ देते हैं, right? So today we will learn the right strategy. अब सबसे पहली चीज आपको ये जानना है vocabulary in context के questions में होता क्या है. यहाँ पर आपसे किसी वर्ड या किसी फ्रेज का मतलब पूछ लिया जाएगा जहाँ पर आपको बताना है कि या फिर तो इसका वर्ड मीनिंग क्या है, या फिर सिमिलर इन मीनिंग क्या है, या फिर ऑपोजिट इन मीनिंग क्या है, राइट? तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा व्हाट डज दिस वर्ड और फ्रेज मीन इन द पैसेज, राइट? अब एक चीज ध्यान रखनी है बच्चा पार्टी, ये आपका कोई डिक्शनरी मेमोरी का टेस्ट नहीं है. यहाँ पर आपको जो चीज इंपॉर्टेंट है समझनी वो ये है कि जो आपका वर्ड है वो कैसे फंक्शन कर रहा है व्हेन इट कम्स टू द कॉन्टेक्स्ट, राइट? अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. मैं हमेशा एक सेंटेंस बोलती हूँ कि आई गॉट परप्लेक्स्ड व्हेन माय ब्रदर डैब्ड माय शोल्डर सडनली इन द किचन. अब अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ें और सुने दोबारा, I got perplexed when my brother tapped my shoulder suddenly in the kitchen. यहाँ पर perplexed का मतलब क्या है? Shocked, confused, anxious या afraid. तो बच्चा पार्टी शायद perplexed का मतलब चारों हो सकता है, बट अगर मैं context को समझूं, मैं कुछ कर रही हूं, मेरे को पीछे से आके किसी ने डैप किया है, तो what will be my reaction? क्या मैं confuse होंगी? नहीं. My first reaction is going to be shocked, surprised. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए shocked, राइट? तो यहाँ पर हमने कैसे आंसर किया? कॉन्टेक्स्ट को समझकर, राइट? हमने यहाँ पर सेंटेंस के मीनिंग को समझा है, इमोशन को समझा है, टोन को समझा है, एंड देन वी हैव कम टू एन आंसर. और आपको यही चीज याद रखनी है. आपको समझना है जो वो वर्ड है उसका क्या फंक्शन होने वाला है व्हेन इट कम्स टू द कॉन्टेक्स्ट, राइट? अब हम डिस्कस करेंगे क्या स्ट्रैटेजी है, क्या तरीका है जिससे आप वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चन करेक्टली कर सकते हैं, राइट? सबसे पहली चीज यहां पर आती है कि इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है. तो देखिए, जहां पर भी आपका वो वर्ड आ रहा है उससे पहले के दो सेंटेंसेस, उसके बाद के दो सेंटेंसेस आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करने में कि मीनिंग क्या है, राइट? जो आपके क्लैट, एलेट, स्लैट के पैसेजेस है बेटा, वो लेयर्ड होते हैं. तो ध्यान रखिए जो आपका वर्ड है उसका मतलब चेंज हो जाएगा एज पर द टोन. यहाँ पर देखिए, ही स्पोक विथ कोल्ड प्रिसीजन. बेटा यहाँ पर कोल्ड का मतलब टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पर कोल्ड प्रिसीजन मतलब इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है. यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं डिटैच या अनफीलिंग है, राइट? आई होप आई एम क्लियर है. जहां पर आपको बोला गया है आपको सबसे पहले जहां पर भी वो वर्ड आता है उसके पहले के दो सेंटेंसेस और उसके बाद के दो सेंटेंसेस ध्यान से पढ़ने हैं ताकि आपको मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो सके. नेक्स्ट स्टेप अब आपका क्या रहने वाला है? अगले स्टेप में यू हैव टू आइडेंटिफाई द टोन, क्योंकि अगर आपको सेंटेंस की टोन पता चल गई तो शायद आप इजीली ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर ले. देखिए, आपके पास एक सेंटेंस है कि भाई हर लाफ्टर वाज इन्फेक्शियस. अब यहाँ पर जो आपका वर्ड है लाफ्टर, ये पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं इसका कॉनोटेशन भी पॉजिटिव है, राइट? तो यहाँ पर जो ये वर्ड है इसका पॉजिटिव मीनिंग रहने वाला है, राइट? लेकिन अगर यहाँ पर मैं लाफ्टर को रिप्लेस कर दूं एरोगेंस के साथ तो यहाँ पर कॉनोटेशन नेगेटिव हो जाएगा. तो इसीलिए टोन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि टोन से हमें आइडिया लग सकता है कि वर्ड का मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, जो हमें हेल्प करेगा ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर करने में, राइट?
आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीबॉडी कि हम टोन से कैसे आंसर निकाल सकते हैं। अब आने वाला है हमारा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हैं। जैसे यहां पर है ही गेव अ मेजर्ड रिप्लाई। अब ऑप्शंस है कैलकुलेटेड, इमोशनल, अनसर्टेन, स्पॉन्टेनियस। अब जब आप इसको फिट करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कैलकुलेटेड सही फिट इन हो पा रहा है और सेम कॉन्टेक्स्ट है, राइट, और उसने सेम मीनिंग को रिटेन किया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलकुलेटेड। आई होप ये क्लियर है सबको, राइट। चलिए अब नेक्स्ट बच्चा पार्टी, आपके पास ना बहुत सारे क्लूज अभी अवेलेबल होते हैं, तो मेक श्योर आप उन क्लूज को भी समझें। अब आप एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज कर सकते हैं जब आपके पास क्लोज कॉल्स आते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। अगर आपके पास टोन मिसमैच हो जाता है तो बेटा आप यहाँ पर अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर ग्रामर मिसमैच, अगर आपका वर्ड एडजेक्टिव है और अगर आपसे पूछा गया है कौन सा वर्ड इसकी जगह आप फिट इन कर लेंगे या इसको रिप्लेस कर देंगे, तो वो वर्ड भी एडजेक्टिव ही होना चाहिए, वहां पर नाउन या वर्ब नहीं आ पाएगा, अदरवाइज वो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ग्रामर मिसमैच। नेक्स्ट होने वाला है कॉन्टेक्स्ट मिसमैच। अगर वो आपके कॉन्टेक्स्ट से ही मैच नहीं कर रहा है देन ऑल्सो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है, मैंने आपको बोला था आपके पास क्लूज होते हैं, राइट, तो आप अगर उन क्लूज को समझेंगे तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। आपके पास डेफिनेशन क्लूज होंगे जहां पर आपके पास सिग्नल वर्ड्स है, मीन्स, दैट इज, इन अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखो, द लॉ वाज ड्रैकोनियन, हार्श एंड सिवियर। यहां से क्लियरली पता लग सकता है ड्रैकोनियन का मतलब कुछ ना कुछ हार्श से रिलेटेड या सीवियर से रिलेटेड रहने वाला है। नेक्स्ट वर्ड देखो, कॉन्ट्रास्ट क्लू। यहां पर सिग्नल वर्ड्स होंगे बट, हाउ एवर, दो, ऑल दो, अनलाइक, राइट। ही वाज हम्बल अनलाइक हिज ऑस्टेंटेशियस ब्रदर। हम्बल का मतलब आपको पता है डाउन टू अर्थ, ह्यूमिलिटी होना, राइट, लेकिन ऑस्टेंटेशियस शायद डिफिकल्ट वर्ड लगे आपको, लेकिन अब यहाँ पर अनलाइक लिखा है तो मतलब हम्बल का ऑपोजिट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ऑस्टेंटेशियस का मतलब हो सकता है जो शो ऑफ करे, फ्लैम्बॉयंट, गॉडी, एरोगेंट, राइट। तो यहाँ से आप इजीली इस वर्ड का मतलब गेस कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल क्लू। आपके पास यहाँ पर सिग्नल वर्ड होंगे सच एज, फॉर इंस्टेंस। देखिए, he admired ascetic figures, monks and hermits। क्लियरली पता चल रहा है ascetic का मतलब कहीं ना कहीं monk से रिलेटेड या फिर hermit से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट देखिए, inference clue। यहाँ पर you have to focus on the overall emotion and the image। Her smile was tight, her tone clipped, she was restrained। तो यहाँ पर restrain से भी आपको समझ में आ जाएगा कि इस restrain का मतलब क्या है। Smile was tight, टोन क्लिप, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही थी, राइट। सो यहाँ से रिस्ट्रेन का मतलब आप निकाल पाएंगे। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू फाइंड दीज क्लूज, राइट, और फिर आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। अब नेक्स्ट देखिए, आपके पास कुछ ट्रैप्स होते हैं, राइट। व्हाट आर दोस ट्रैप्स? सबसे पहला डिक्शनरी ट्रैप। बच्चे को लगेगा इसका मतलब तो शायद ये होता है, ये टिक कर देते हैं और उसने कॉन्टेक्स्ट को अवॉइड कर दिया तो गलत हो जाएगा। जैसे आपके पास एक वर्ड है ही स्पोक विद रिजर्व, तो बच्चे यहाँ पर रिजर्व का मतलब सेव होगा या रिस्ट्रेन होगा? यहाँ पर मतलब रिस्ट्रेन होना चाहिए ना कि सेव, राइट। ऐसे ही एक और वर्ड, आई हैव एन अकाउंट एट दिस बैंक, राइट। सो यहाँ पर जो ये वर्ड बैंक है, ये रिवर बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व सच क्वेश्चन। नेक्स्ट, कॉनोटेशन ट्रैप, फ्रूगल, स्टिंजी, ठीक है। अब दोनों का मतलब क्या होता है? कंजूस और जो पैसे सेव करे, राइट। अब जिस हिसाब से टोन होगी आप उस हिसाब से आंसर कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, लिटरल टैप। अब देखो, कोल्ड एटीट्यूड, भाई यहाँ पर कोल्ड एटीट्यूड नहीं है, ये इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है। सो मेक श्योर आप जब भी आंसर करें आप डिक्शनरी ट्रैप, कॉनोटेशन ट्रैप और लिटरल ट्रैप में फंसकर ना रहें, राइट। मूविंग अहेड, अब माय डियर स्टूडेंट्स, you have a passage and as we follow question first technique, let's know the question first. Bearable in the passage most nearly means, bearable का यहाँ पर क्या मतलब रहने वाला है, right? So over here we have our passage. Human beings cling to narratives not because they are true
but because they are bearable. A coherent illusion feels safer than a chaotic truth. We fabricate meanings to protect ourselves from the vast indifference of the universe. Yet, every illusion, once fractured, demands either renewal or awakening, and most people prefer the comfort of repair to the discomfort of revelation. अब यहाँ पर ये आपका पैसेज है जहां पर आपसे पूछा गया है कि bearable का क्या मतलब है. My dear students, this you have to answer in the comment section, right? Now that is going to be all. अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, make sure you put that in the comment section so that we can help you out with that. Now that is going to be all. मिलते हैं जल्द ही in another amazing video. Till then, keep working, keep learning. Bye bye. Take care.